प्रश्न 1। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित का मशक ज्ञात करें। पहला 156 और 504। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से इसका मशक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 504 यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या यानी 156 से भाग देंगे। 156 से 504 को भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा। तो 156 गुना 3 होता है 468। घटाने पे आ जाएगा 36। तो 36 हो गया शेषफल, 3 हो गया भागफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का मतलब होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भाज्य कौन है 504। तो भाज्य बराबर क्या हुआ भाजक गुना भागफल। भाजक है 156 गुना भागफल है 3 जोड़ शेषफल। शेषफल है 36। 36 शेषफल है क्योंकि 36 अब नहीं लगेगा 156 से, यानी भाजक से 36 क्या है छोटा है। तो ये शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो जब तक कि शेष शून्य ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया करते जाएंगे। तो शेषफल 36 आया है। अब 36 से 156 को भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 156। 156 को अब 36 से भाग देंगे क्योंकि शेषफल को शून्य लाना है। तो शेषफल को बना लेंगे अब भाजक, और जो भाजक है वो बन जाएगा भाज्य। तो 36 से अब किसको भाग देंगे 156 को। तो 36 चौके होता है 144। घटाने पे आएगा 12। तो 12 क्या आ गया यहाँ पे शेषफल आ गया क्योंकि 12 36 से छोटा है यानी भाजक से छोटा है। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर, यहाँ पे भाज्य कौन है 156 है। भाज्य बराबर भाजक है 36, भागफल है 4। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इस तरह लिख देंगे। यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। फिर देखिए शेष शून्य नहीं आया है, तो जब तक कि शेष शून्य ना आए तब तक यह प्रक्रिया करते जाना है। अब क्या करेंगे 12 शेषफल आया, तो अब 12 से किसको भाग देंगे 36 को। तो 12 तिया 36 होता है, शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पे देखिए 36 क्या है भाजक है, और यहाँ पे आके भाज्य बन गया। 12 शेषफल है यहाँ पे हो गया भाजक। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर भाज्य है 36, भाजक है 12। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल 3 है और शेषफल है 0। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल 0 आ गया है। तो अब यह प्रक्रिया को रोक देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मस बराबर हो गया 12। जो अंतिम भाजक है जो कि शेषफल को 0 लाया है वही होगा मस 156 और 504 का। तो 156 और 504 का मस हो गया 12, इसका उत्तर।
तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा प्रश्न 135 और 225, तो बड़ी संख्या को यानी 225 को छोटी संख्या यानी 135 से भाग देंगे। तो यहाँ पे एक बार में लगेगा 135 गुना 1 135, घटाने पे आ जाएगा 90। तो शेषफल हो गया 90, क्योंकि 135 से छोटा है, तो ये शेषफल हो गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लिख देंगे भाज्य बराबर, यानी भाज्य कौन है यहाँ पे 225, तो भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक है 135, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल कौन है 1 है, और शेषफल हो गया 90। तो जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए तब तक यह प्रक्रिया करते जाएंगे। तो शेषफल कितना आया है 90। तो अब 90 से किसको भाग देंगे 135 को, फिर एक बार में लगेगा 90 गुना 1 90, घटाने पे आ गया 45। तो 45 90 से छोटा है, यानी शेषफल आ गया 45। तो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल गुना शेषफल, ये भागफल, माफ कीजिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भागफल 1 है, जोड़ शेषफल, शेषफल है 45। तो शेषफल 0 नहीं आया है, तो इस प्रक्रिया को हम फिर करेंगे। तो शेषफल कितना है 45। अब 45 से 90 को भाग देंगे, तो 45 दूना 90, शेषफल आ गया 0। तो फिर यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को लिख देंगे, यानी भाज्य बराबर, भाज्य है 90, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल 0 आ गया है। तो अब इस प्रक्रिया को यहीं पे रोक देते हैं। अब लिखेंगे इसका उत्तर आ गया, अतः मासा हो गया 45, यानी जो अंतिम भाजक है वही मासा होगा। तो अंतिम भाजक है 45। तो 135 और 225 का मासा हो गया 45। तीसरा प्रश्न 455 और 42
तो 455 और 42 का मासा निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या यानी 42 से भाग देंगे। तो 42 गुना 1 42 लगेगा, घटाने पे आ गया 3। अब ऊपर से उतारेंगे 5, ऊपर से 5 उतारेंगे तो 35 हो गया। 35 42 से नहीं लगेगा, तो ऊपर से अंक उतारने पे नहीं लगेगा, तो इसका मतलब एक शून्य यहाँ पे देंगे। तो 35 क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लिख देंगे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 42 गुना 10 जोड़ 35, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल कितना आया है, 35। तो जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक यह प्रक्रिया करते जाएंगे। अब शेषफल यानी 35 से 42 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। 35 गुना 1 35, घटाने पे आ गया 7, तो 7 क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो फिर यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिख देंगे, जो कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 42 बराबर 35 गुना 1 जोड़ 7। शेषफल शून्य नहीं आया है, तो अब क्या करेंगे, शेषफल कौन है, 7 है, तो 7 से अब 35 को लगाएंगे तो 7 पचे 35, शेषफल आ गया 0। तो फिर यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिख देंगे, जो कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 35 बराबर 35 क्या है, भाज्य है, भाजक 7 भागफल 5 जोड़ शेषफल 0। तो शेषफल 0 आ गया है, तो लिखेंगे अतः मासा बराबर, तो मासा क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक कौन है, 7 है, तो वही मासा हो जाएगा। चौथा 8840 और 23120, तो इन दोनों का मासा निकालना है। तो बड़ा संख्या कौन है, 23120, तो 23120 को छोटा संख्या से यानी 8840 से भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 बार में लग जाएगा। 8840 गुना 2 होता है 17680, घटाने पे आ जाएगा 5440। तो देखिए 5440 क्या आ गया, शेषफल आ गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यहाँ पे हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य है 23120, भाज्य बराबर भाजक यानी 8840
भाजक गुना भागफल, भागफल है 2 जोड़ शेषफल है 5440। तो शेषफल शून्य नहीं आया है, तो जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाए तब तक यह प्रक्रिया करते जाएंगे। तो शेषफल क्या है 5440 है। अब 5440 से 8840 को भाग देंगे तो यहाँ पे भी एक बार में लग जाएगा। तो 5440 गुना 1 होता है 5440, घटाने पे आ जाएगा 3400। तो शेषफल आ गया 3400। फिर यहाँ पे लिख देंगे भाज्य यानी 8840। तो भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक है 5440 गुना भागफल यानी 1 जोड़ शेषफल। तो फिर शेषफल शून्य नहीं आया है, तो अब शेषफल से यानी 3400 से 5440 को भाग देंगे। फिर एक बार में लग जाएगा। तो 3400 गुना 1 हो जाएगा 3400, घटाने पे आ जाएगा 2040। तो फिर देखिए शेषफल शून्य नहीं आया है, तो शेषफल आ गया 2040। तो लिखेंगे यहाँ पे भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो 5440 बराबर 3400 गुना 1 जोड़ 2040। तो यहाँ पे शेषफल आ गया 2040। तो अब क्या करेंगे 2040 से 3400 को भाग देंगे। फिर एक बार में लगेगा। यहाँ लिखेंगे 2040, घटाने पे आ जाएगा 1360। तो अब की शेषफल आ गया 1360। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर 3400 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो 2040 गुना 1 जोड़ 1360। तो शेषफल कितना आया 1360। तो अब 1360 से 2040 को भाग देंगे। फिर एक बार में लग जाएगा। तो 1360 गुना 1 होता है 1360, घटाने पे आ जाएगा 680। तो शेषफल आ गया 680। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 2040 बराबर 1360 गुना 1 जोड़ 680। अब शेषफल आ गया 680। अब 680 से 1360 को भाग देंगे। तो 680 दूना होता है 1360, 2 बार में लग जाएगा। शेषफल आ गया 0। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 1360 बराबर 680 गुना 2 जोड़ 0। तो शेषफल 0 आ गया है। तो अंतिम भाजक कौन है 680। तो अंतिम भाजक हो जाएगा मस। तो लिखेंगे अतः मस बराबर 680।
अंतिम भाजक क्या होता है? मस होता है। तो इसका उत्तर आएगा 680। पांचवा प्रश्न, 4052 और 12576, तो इन दोनों में बड़ी संख्या है 12576। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या यानी 4052 से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 बार में लग जाएगा। तो 4052 गुना 3 होता है 12156। घटाने पे आ जाएगा 420। तो यहाँ पे शेषफल आ गया 420। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से होता है भाज्य बराबर, ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो 12576 बराबर 4052 गुना 3 जोड़ 420। तो शेषफल 0 नहीं आया है, तो इस प्रक्रिया को करते जाएंगे। अब शेषफल से, शेषफल कौन है? 420 है। तो 420 से अब 4052 को भाग देंगे। तो 420 से 9 बार में लगेगा सीधा। 420 गुना 9 होता है 3780। घटाने पे आ गया 272। तो शेषफल आ गया 272। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 4052 बराबर 420 गुना 9 जोड़ शेषफल। तो शेषफल कितना आया है? 272। तो 272 से अब 420 को भाग देंगे। एक बार में लगेगा। 272 गुना 1 272। घटाने पे आ जाएगा 148। तो यहाँ पे शेषफल आ गया 148। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे भाज्य यानी 420 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 272 गुना 1 जोड़ 148। तो शेषफल कौन है? 148 है। तो अब 148 से 272 को भाग देंगे। तो फिर से एक बार में लगेगा। 148 गुना 1 148। घटाने पे आ जाएगा 124। तो यहाँ पे शेषफल आ गया 124। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 272 बराबर 148
गुना 1 जोड़ 124। तो शेषफल कितना आया है 124। तो अब 124 से 148 को भाग देंगे। 124 से किसको भाग देंगे 148 को। तो 124 गुना 1, यहाँ पे एक बार में ही लगेगा, 124 लिखेंगे, घटाने पे आ गया 24, शेषफल आ गया 24। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 148 बराबर 124 गुना 1 जोड़ 24। तो शेषफल कितना आया 24। तो फिर 24 से अब 124 को भाग देंगे। तो 24 पच्चे होता है 120, घटाने पे आ गया 4, तो शेषफल आ गया 4। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 124 बराबर 24 गुना 5 जोड़ 4। तो शेषफल 4 आया है। तो 4 से अब 24 को भाग देंगे। तो 4 छक 24 लग जाएगा, शेषफल आ गया 0। तो फिर लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 24 बराबर 4 गुना 6 जोड़ 0। तो शेषफल 0 आ गया है। तो लिखेंगे अतः मसा अंतिम भाजक 4 है, तो अंतिम भाजक होता है मसा, यानी मसा बराबर हो जाएगा 4, इसका उत्तर। तो 4052 और 12576 का मसा होगा 4। छठा प्रश्न 3318 और 4661, तो बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग देंगे। तीन 3318 से एक बार में लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3318, घटाने पे आ जाएगा 1343। तो शेषफल आ गया 1343। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से होता है भाज्य बराबर भागफल, ये माफ़ कीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। तो 4661 बराबर 3318 गुना 1 जोड़ 1343।
इस तरह लिख लेंगे। तो शेषफल शून्य नहीं आया है, तो इस प्रक्रिया को अभी जारी रखेंगे। तो शेषफल कितना आ गया? 1343। अब 1343 से 3318 को भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1343 से 2 बार में लगेगा यहाँ पे। तो 1343 गुना 2 होता है 2686। घटाने पे आ जाएगा 632। तो शेषफल आ गया 632। शेषफल कितना आ गया? 632। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 3318 बराबर 1343 गुना 2 जोड़ 632। शेषफल आ गया 632। तो अब 632 से 1343 को भाग देंगे, 1343 को। तो 632 गुना 2 होता है 1264। घटाने पे आ जाएगा 79। तो शेषफल आ गया 79। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 1343 बराबर 632 गुना 2 जोड़ 79। अब यहाँ पे शेषफल कितना आया है? 79। तो 79 से अब 632 को भाग देंगे। तो 79 8 होता है 632। तो पूरा पूरी कट गया, शेषफल आ गया 0। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 632 बराबर 79 गुना 8 जोड़ 0। तो शेषफल 0 आ गया है। तो लिखेंगे अतः मस बराबर, तो अंतिम भाजक मस होता है, तो अंतिम भाजक है 79। तो मस हो जाएगा 79, यानी 3318 और 4661 का मस 79 होगा। सातवां प्रश्न 250 175 और 425। तो इन तीनों का मसा निकालना है, 250 175 और 425। तो पहले कोई भी दो संख्या का मसा निकाल लेंगे। तो 250 और 175 का पहले मसा निकाल लेते हैं, उसके बाद जो इन दोनों का जो मसा आएगा उससे इसको भाग दे देंगे, तो तीनों का मसा ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले 250 को, यानी 250 और 175 में 250 बड़ा है, तो 250 को 175 से भाग दे देंगे। एक बार में लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे 175, घटाने पे आ गया 75। तो शेषफल आ गया 75। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से होता है
भाज्य बराबर, ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 250 बराबर 175 गुना 1 जोड़ 75। तो शेषफल कितना आया 75। तो आप 75 से 175 को भाग देंगे तो 75 दूना 150, घटाने पे आ गया 25। तो 25 क्या आ गया शेषफल। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 175 बराबर 75 गुना 2 जोड़ 25। अब आ गया यहाँ पे शेषफल 25 आ गया है, तो अब 25 से 75 को भाग देंगे। 25 दिया 75, शेषफल आ गया 0। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 75 बराबर 25 गुना 3 जोड़ 0। तो शेषफल 0 आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 250 और 175 का मसा बराबर, तो अंतिम भाजक देखिए 25 है यहाँ पे जो शेषफल को 0 लाया है, तो 250 और 175 का मसा कितना हो गया 25 हो गया। तो 250 और 175 का मसा ज्ञात हो गया है, कितना आया 25। अब क्या करेंगे, जो मसा आया है 25 उससे तीसरी संख्या यानी 425 को भाग देंगे। तीन संख्या है यहाँ पे 250, 175 और 425। तो अब जो मसा है उससे 425 को भाग देंगे। तो 25 गुना 1 25 लग जाएगा। 42 में से 25 घटाएंगे तो 17 आएगा। 5 ऊपर से उतारेंगे तो 175 हो गया। अब 25 सते होता है 175, शेषफल आ गया 0। तो 25 से 425 पूरा पूरी कट गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 425 बराबर 25 गुना 17 जोड़ 0। तो अंतिम भाजक जो शेषफल को 0 लाया है वह 25 है। तो लिखेंगे अतः 250 कौमा 175 और 425 का मसा बराबर हो गया 25। अंतिम भाजक कौन है, जो शेषफल को 0 लाया है 25 है। तो 25 हो जाएगा इन तीनों का मसा।
8वां प्रश्न 4407 2938 और 1469, तो इन तीनों का मासा निकालना है। तो पहले कोई भी दो संख्या का मासा निकालेंगे। तो 4407 और 2938 का पहले मासा निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में बड़ा संख्या है 4407, तो 4407 को 2938 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 2938, घटाने पे आ जाएगा 1469, तो शेषफल आ गया 1469। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे लिखेंगे भाज्य यानी 4407 बराबर 2938 गुना 1 जोड़ 1469, तो शेषफल कितना आया 1469 आया है। तो अब 1469 से 2938 को भाग देंगे तो 1469 गुना 2 होता है 2938, तो दो बार में ये पूरा पूरी कट गया। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 2938 बराबर 1469 गुना 2 जोड़ 0, तो शेषफल 0 आ गया है। तो लिखेंगे अतः 4407 और 2938 का मासा, तो अंतिम भाजक कौन है 1469 जो शेषफल को 0 लाया है, तो ये हो जाएगा मासा इन दोनों का 1469। अब जो मासा आया है इन दोनों संख्याओं का, उससे अब तीसरी संख्या को भाग देंगे। तो तीसरी संख्या है 1469, तो 1469 से अब 1469 को भाग देंगे तो देखिए एक बार में लग जाएगा पूरा पूरी, शेषफल आ गया 0। तीसरी संख्या है 1469 और इन दोनों का मासा भी आया है 1469, तो भाग दे दिए पूरा पूरी कट गया। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 1469 बराबर 1469 गुना 1 जोड़ 0, इस तरह लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे अतः शेषफल 0 आ गया है, इसका मतलब मासा भी आ गया है। तो लिखेंगे अतः 4407 कौमा 2938 और 1469 का मासा बराबर, तो अंतिम भाजक कौन है 1469 है, तो यही हो जाएगा मासा तीनों का 4407, 2938 और 1469 का मासा होगा 1469, इसका उत्तर आ जाएगा 1469।
प्रश्न 9वां 196 और 38,220, तो इन दोनों का मासा निकालना है। तो बड़ा संख्या है 38,220, तो बड़ा संख्या को छोटा संख्या से यानी 196 से भाग देंगे, एक बार में लग जाएगा। 196 गुना 1 196, 382 में से 196 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 186, 186 आ गया। अब 186 तो लगेगा नहीं, तो ऊपर से 2 उतारेंगे तो हो गया 1862। अब 196 से सीधा 9 बार में लगेगा, तो 196 गुना 9 होता है 1764, घटाने पे आ गया 98, 1862 में से 1764 को घटाएंगे तो 98 आएगा। अब ऊपर से 0 उतारेंगे तो हो गया 980। अब 196 पचे होता है 980, तो शेषफल आ गया 0। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे लिख देंगे भाज्य कितना है 38,220, भाजक है 196, भागफल है 195, शेषफल है 0। तो शेषफल 0 आ गया है। तो जो अंतिम भाजक है यानी जो भाजक शेषफल को 0 लाया है वही मासा होता है। तो 196 हो जाएगा मासा। तो लिखेंगे अतः मासा बराबर 196, यानी 196 और 38,220 का मासा होगा 196। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से सभी का मासा ज्ञात कर लेंगे।